हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ अगस्त। सो शुरू करते हैं। फॉर चार्मिंग लिब्रा आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. ये रीडिंग आप अपने राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन किसी के भी अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपको सूट करे, बट मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखें, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। ओके, सो राइजिंग साइन है आपका लग्न, आपकी लग्न राशि। मंडे, ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। We have the clown, we have sneaky, appreciation, we have air signs, unsatisfied, call, and we have getaway. Bottom of the deck, twin flames, we have trash, and we have revenge. Okay, किसी का बिहेवियर आई फील या तो इस हफ्ते आपको सूट नहीं करने वाला है या हर्ट करने वाला है। इनफैक्ट नॉट जस्ट कि सूट नहीं कर रहा है, ये पर्सन विल एंड अप हर्टिंग यू, डिसअपॉइंटिंग यू एंड हर्टिंग यू। इमोशनली इस हफ्ते आप किसी की वजह से ट्रबल्ड होने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जी ही यहाँ दिखा रही है, आप यहाँ आपका ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड, और ये आपकी वजह से नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। ये किसी और की वजह से है, उसके बिहेवियर की वजह से या उसका बिहेवियर टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ। सो यस, कोई इस हफ्ते परेशानी का कारण बन रहा है। लेट्स सी, डिटेल में देखते हैं। मंडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्लाउन। सो ये कोई एरीज, सैजिटेरियस या फिर लियो पर्सन हो सकता है। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो मे बी अ मेल फिगर। ओके, ज़रूरी नहीं मेल हो, बट येस यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव द क्लैरिफायर क्लाउन कार्ड। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये कोई फायर साइन का इंडिविजुअल है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या ये पर्सन आपको कुछ ऐसा कह सकता है जिसकी वजह से या तो आप एम्बैरेस हो रहे हैं, वो बात आपके दिल को लग रही है। समथिंग टू डू विद मे बी आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे दिख रहे हैं, जब आप चाहेंगे कि अप्रिसिएशन आए, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मेरे अपने मुझे इनकरेज करें, मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तरफ थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाएं, तो आई फील वो पर्सन जो है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन विल फेल यू। ओके, वो डिसअपॉइंट ही करेगा। वो पर्सन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट उसका उल्टा ही वो कहेगा या करेगा। सो इनकरेजमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन शायद कुछ ऐसा कह दे, कुछ आई फील जो ह्यूमिलिएट कर दे, आपको एम्बैरेस कर दे। ओके, सो
सो यस, आई फील विद वर्ड्स या एक्शंस के साथ ये पर्सन इतना रूड या क्रूड हो सकता है, शायद रियलाइज कर रहा है ये पर्सन या नहीं कर रहा है, आउट ऑफ नेचुरल बिहेवियर ये एक्ट कर रहा है, ये शायद रियलाइज़ भी नहीं करेगा कि कितना क्रूडली इसने एक्ट किया या कुछ बात कही एंड आपके दिल पे लग गई. सो यस, यहाँ पर आप इस हफ्ते इमोशनली थोड़ा प्रेजेंट में ट्रबल्ड लग रहे हैं. ये 2 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्यूसडे को वही दिखा रहा है. ये पर्सन जहाँ पर है वहाँ पर खुश नहीं है, ये वहाँ से निकलने की सोच रहा है. सो यू आर ट्राइंग टू प्लान अ गेट अवे. मे बी आप चाहेंगे कुछ चेंज ऑफ सिनारियो हो, चेंज ऑफ सीन चाहिए आपको, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए. एंड अगेन क्लैरिफायर, स्नीकी एनर्जी है. यहाँ पर क्लाउन था, यहाँ पर स्नीकी है एंड द स्नीक इज़ देयर. सो इलस्ट्रेशन ही यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है. एंड इट सेज फेक प्रोफाइल. सो कोई फेक पर्सन है, देयर इज़ अ फेक पर्सन जो आपको लगता है मेरा अपना है, मेरा दोस्त है, मेरा वेल विशर है. आप कुछ उसके बारे में पॉजिटिव ख्याल रख रहे हैं, बट एक्चुअली ये स्नीकी एनर्जी इज़ फेक. ये कुछ बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग एनर्जी है. शायद आप आउट ऑफ इनोसेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरा कुछ बुरा भी चाह सकता है या बुरा मीन कर सकता है. बट रिपीटेडली आई फील जब ये पर्सन डिसअपॉइंट करेगा तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है. चाहे मैं जितना भी कवर कर लूँ या जितना भी जस्टिफाई कर लूँ कि नहीं शायद ये मीनिंग नहीं होगा, शायद वो मीनिंग नहीं होगा, शायद उसने मजाक में कह दिया होगा. सो कुछ भी आप जस्टिफाई कर लें, एक पॉइंट आएगा जब आप कहेंगे कि अब तो जस्टिफिकेशंस भी मेरे ख़त्म हो रहे हैं, ये सच में कुछ गड़बड़ है. वेंसडे वी हैव सी योर हर्ट. ये पर्सन आपको चोट तो पहुंचा रहा है इमोशनली, ओके, बिकॉज ये दिल में स्वॉर्ड्स डले हुए हैं. सो मैंने यहाँ बैक स्टैबिंग एनर्जी कहा था, तो यहाँ स्टैब तो हुआ है, यहाँ पर भी ये स्वॉर्ड्स स्टैब करने के लिए तैयार हैं. सो दिस पर्सन इज़ शार्प विद वर्ड्स. शायद इसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं. एंड वही मैंने कहा था, एप्रिसिएशन, जहाँ आप चाहते हैं कि ये जो भी है, फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, मे बी जिसको आप बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, इफ़ नॉट फैमिली मेम्बर, सो बहुत क्लोज आप मानते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझे इनकरेज करेगा, अप्रिशिएट करेगा, कुछ मेरे बारे में वो पॉजिटिव्स देखेगा. बट वहाँ वो पर्सन बिल्कुल उल्टा कर रहा है. आई फील दोज गुड वाइब्स, गुड इंटेंशंस, वो आप मिस कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में. थर्सडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एयर साइंस. सो मुझे लग रहा है यहाँ पर देयर कैन बी मनी कमिंग इन. थर्सडे को किसी सोर्स से मे बी देयर इज़ अ प्रॉमिस ऑफ मनी कमिंग इन. सो कोई ऑफ़र आ सकता है, कुछ रुका हुआ पैसा, कहीं अटका हुआ पैसा, कुछ रिफ़ंड आना था या कहीं से कुछ रिटर्न आना था या किसी ने लोन लिया था उसको वापस करना था. सो वो पर्सन वापस करने वाला है पैसा, ओके, वट एवर द सोर्स कुछ भी हो सकता है. बट आई फील थर्सडे को कुछ रुका हुआ पैसा बहुत स्पीड से अब आपके पास आने वाला है, जो कि शायद आपने सोच लिया था ये बैड डेट है, मतलब बैड डेट सोच के आपने उसको भुला दिया था कि ये तो पैसा गया, ये नहीं आएगा. बट आई फील कुछ कहीं से आपका पैसा, आपका हार्ड अर्न मनी वो अटका था, लेकिन यहाँ पर आई फील वापस इट इज़ फाइंडिंग इट्स वे बैक टू यू, ओके. सो आपका जो हार्ड वर्क था वो ज़ाया नहीं जाएगा, वो पैसा वापस आ रहा है. दैट इज़ व्हाट आई सी. फ्राइडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स. इमोशनली यहाँ आप इस हफ्ते हिले हुए हैं. सी अनसेटिस्फाइड, क्लैरिफायर भी वही है एंड 8 ऑफ कप्स भी अनसेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, सॉरी.
डिससैटिस्फैक्शन दिखाता है। ओके, सो ये एनर्जी, ये जो कार्ड एनर्जी कैरी करता है वो इमोशनली अनफुलफिल्ड होने की एनर्जी कैरी करता है, डिससैटिस्फाइड होने की एनर्जी कैरी करता है। एंड वही क्लैरिफायर आया है, तो ऑल द मोर यूनिवर्स स्ट्रेस कर रहा है कि यस, ये हफ्ता अपने दिल को बचाना है किसी एक से जो दैट पर्सन इज बेंट अपॉन हर्टिंग यू। आई फील ये पर्सन लगा हुआ है कुछ झूठा आपका करीबी बन के, लेकिन एक्चुअल बुरी इंटेंशन। सो आपके क्लोज सर्कल में अगर कोई इतना इविल एनर्जी के साथ अगर है तो डेफिनेटली आपका इमोशनल स्टेट वो सेफ नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई फील। धीरे धीरे मैंने वही कहा था, यहाँ बेयर मिनिमम लिखा है, मैंने कहा था कि जितना भी आप जस्टिफाई करते आए हैं बट अब आप नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, ये ओवर एंड ओवर अगेन कितना जस्टिफाई कर लूँ कि शायद उसका मीनिंग ये नहीं था या वो नहीं था। एक हद हो जाएगी जहाँ आप कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ इट। इससे ज़्यादा हर्ट या इससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट इस पर्सन की तरफ से, ह्यूमिलिएशन और ज़्यादा हर्ट मैं नहीं सहूँगा, नहीं सहूँगी। सो यू लूजिंग इंटरेस्ट किसी एक कनेक्शन में। आप फाइनली जाग रहे हैं, यू आर वेकिंग अप एंड यू आर स्मेलिंग द कॉफ़ी कि येस, समथिंग इज़ रॉन्ग। Saturday we have the 5 of Pentacles and we have the call. So Saturday में भी यहाँ पर जो आप ये पूरा हफ्ता अपने इमोशनली थोड़ा सा हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट जो सही है, सैटरडे को भी आप उसी एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कॉल कार्ड कह रहा है कि मे बी देयर कैन बी समवन रीचिंग आउट टू यू। मे बी ये पर्सन रियलाइज़ कर सकता है कि नहीं, डैमेज हैज़ बिन डन, मैंने शायद जो किया या कहा वो बहुत ज़्यादा रूड था, बहुत ज़्यादा हर्टफुल था, एंड मे बी दिस पर्सन कैन रीच आउट टू यू। सैटरडे को कुछ कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉल इन द सेंस फ़ोन कॉल या फिर कोई घर आके या मिल के मे बी थोड़ा एक्सप्रेस कर सकता है अपने साइड की जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन, अपने साइड का एक्सप्लेनेशन देने के लिए आई फील रीच आउट कर सकता है। बिकॉज नाउ दिस पर्सन विल रियलाइज़ कि नहीं, आप इमोशनली आप तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, आप थोड़ा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, तब ये पर्सन जागेगा। आई फील तब तक ये पर्सन भी जाग नहीं रहा है। ये पर्सन आउट ऑफ हैबिट, मैंने कहा था हैबिचुअल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट जब आप कोल्ड होंगे, आप डिस्टेंट होंगे, तब ये पर्सन जाग रहा है एंड रीच आउट कर रहा है कि नहीं, लेट्स टॉक, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है दिल में, क्या हो गया, क्या बात लग गई। सो यस, फिर ये पर्सन मिस करेगा आपको। जब तक आप अवेलेबल हैं तब तक ये पर्सन आपकी कदर नहीं कर रहा है। बट जब आप जाग रहे हैं, अपनी वैल्यू पहचान रहे हैं कि नहीं, आई हैव टू पुट माई फुट डाउन, ये सहना, ये नहीं चल सकता है, तब जाके ये पर्सन आई फील रियलाइज़ कर रहा है, थोड़ा अवेयरनेस उसमें आ रही है। सो आई फील दिस इज़ मच रिक्वायर्ड। जब तक आप सहते रहेंगे तब तक ये चलती रहेगी कहानी। सो ये एक पैटर्न है ये पर्सन का। सो ये पैटर्न या तो चलता रहेगा और आप हर्ट होते रहें, या फिर यू हैव टू मेक इट क्लियर। संडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आप खुद को चुन रहे हैं, अपना पीस ऑफ माइंड चुन रहे हैं। ओके, अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, उसको फाइनली प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ इट एंड देयर इज़ अ गेट अवे ऑल्सो। यहाँ पर भी मैंने कहा था आप कुछ चेंज ऑफ सीन चाह रहे हैं, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। मे बी आप कुछ छोटी सी हॉलीडे या वकेशन, कुछ ओवर द वीकेंड कहीं बाहर जाना, वो आप प्लान कर सकते हैं। सो गेट अवे है, और यहाँ पर भी ये दोनों कहीं निकल रहे हैं। सो कुछ आउटिंग आप प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये वीक इमोशनली आप पे भारी दिख रहा है। तो वीकेंड पे मे बी आप वो हेल्दी एक चेंज चाहेंगे। लेट्स सी, थोड़ी टी लीव्स लेते हैं। वी हैव द कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड। मैंने क्या कहा था, और मुझे लग ही रहा है कि मे बी ये फैमिली मेम्बर नहीं है, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कोई फ्रेंड है। ओके,
सो ये किसी को जो आप करीबी मानते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ टू फेस्ड, और इस पर्सन को अपनी पोजीशन आपको बतानी पड़ेगी। जब तक सह रहे हैं तब तक उसको भी रियलाइज़ नहीं होगा। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। सो यहाँ पर पावर है, कुछ हाई पोजीशन दिख रही है, एंड मैंने कहा था मनी कमिंग इन। सो ये कुछ रुका हुआ पैसा आ रहा है जो आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे सकता है। एंड ऑल्सो पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, ये पावर जो है, ये पावर अपनी लाइफ का, अपने सेल्फ वर्थ का, ये पावर आपको वापस लेना है। जो पावर आपने इस पर्सन को दे दिया है समहाउ, बिना रियलाइज किए, आई फील वो पावर आपको रिक्लेम करना है। वी हैव द रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। एरोगेंट बोस्टफुल टू फेस्ड पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। सो ये कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एरीज, सैजिटेरियस या लियो पर्सन है जो आई फील रिपीट ऑफेंडर है, कुछ पैटर्न है इसका। मे बी आउट ऑफ जेलसी, ये आपको एम्बैरेस करके, आपको कुछ हर्टफुल कह के ये पर्सन थ्राइव्स ऑन दैट। इस पर्सन को उससे एनर्जी मिलती है बाय पुटिंग यू डाउन। ओके, सो इस चीज़ से निकलना है। वन लास्ट कार्ड, एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से। We have the seagull. Now is the time for deep emotional healing. Oh my God. सीगल कह रही है कि बहुत हो गया, ये जो इमोशनली आपने सहा है, जो भी चल रहा है, अब इमोशनल हीलिंग का वक्त आ गया है। ओह वाओ। So where is this? So yes, Libras, clear message है, okay, clear and crisp. So इस week you have to put your foot down, okay? इससे पहले कि कोई और आपको नीचा दिखाए, आपको you have to put your foot down and आपको clear करना है कि no, this will not go on. ये ना मैं लूँगी, ना मैं लूँगा, ना मैं करता हूँ, ना मैं किसी को करने दूंगा अपनी लाइफ में। ओके, सो यू हैव टू मेक दैट क्लियर। और वो क्लियर कर रहे हैं तभी कोई होश में आ रहा है, तभी कोई रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ, लिब्रा में भी दम है, वो भी स्टैंड ले सकता है। सो वो दिखाना है आपको कि यस, मैं स्टैंड ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। ओके, सो लिब्रंस, थोड़ा सा अथॉरिटी, थोड़ा सा पावर अपनी लाइफ का अपने हाथ में लेने का वक्त है ये। ओके, सो यस, शो योर स्ट्रेंथ एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए क्लैरिटी आई है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा। हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।